अब आ गया होगा। हाँ अभी आ रहा है सर, यस हाँ आ गया। अब आ गया। तो हम थोड़ा सा न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आने वाले 20-30 साल तक ये काम करेगा और ये एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है जिसको हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो 2-4 मिनट की शेयरिंग करेंगे। ये रिलेटेड है इससे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपने पढ़ा भी होगा और काफ़ी बात भी हुई है। जिन लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत यानी एक बहुत ही एक प्रॉमिसिंग डॉक्यूमेंट है, और इसमें मेन जो चीज़ें हैं वो ये हैं: एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। तो एक्सेस की जब हम बात करते हैं, यानी सभी तक चीज़ें पहुंचनी चाहिए, जानी चाहिए, सबको बराबर मिलनी चाहिए, हर क्वालिटी का वो होना चाहिए, क्वालिटी उसमें होनी चाहिए, क्वालिटी हमें मेंटेन करनी है। अफोर्डेबिलिटी यानी वो चीज़ होनी चाहिए, अफोर्डेबल भी होनी चाहिए कि हाँ कोई उसको कर सके, उसकी रीच में हो। और अकाउंटेबिलिटी में फिर हमारा टीचर्स का आता है, स्कूल का आता है। तो ये पिलर्स हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे। तो ये पिलर्स भी यही चीज़ कहते हैं कि हम स्कूल में जो कुछ करते हैं, हर बच्चे को एक्सेस हो, उसमें इक्विटी का एस्पेक्ट हो, क्वालिटी उसमें झलके, और अफोर्डेबल भी हो, करने लायक भी हो। पता चला कि हमने बहुत बड़ी प्रॉमिसिंग प्लानिंग बना ली और वो हम कर नहीं पा रहे हैं, हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, हमारे पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास एम्यूनिटीज नहीं है। और फिर अकाउंटेबिलिटी की जो कुछ हम कर रहे हैं कि क्या वो प्रोडक्टिव है, यानी उसमें रिजल्ट मिलेगा हमको, तो थोड़ा सा ये चीज हमको करने। उसके बाद ये जो दूसरा है, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो कोर है वो ये है, और वही चीज हम बात कर रहे हैं। जिस दिन अगर हम ये होलिस्टिक डेवलपमेंट पे जाएंगे, उस दिन अभी जो हम 40% की बात कर रहे थे उसके नहीं रहेगा। इसमें जो की थ्रस्ट है ये है कि टू मूव अवे फ्रॉम द लर्निंग एंड रियल अंडरस्टैंडिंग की तरफ हमको रोट लर्निंग। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहता है कि अब रोट लर्निंग की बात नहीं है, रियल अंडरस्टैंडिंग की तरफ हमको मूव करना है। और अभी हो यही रहा है कि हम रोट लर्निंग पे ही जा रहे हैं। जो हमारे बच्चे रोट लर्न करते हैं, हम सोचते हैं हाँ इसने लर्न कर लिया। तो जो अभी समाज में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो बच्चों का स्टैंडर्ड है, जो वो आउटपुट है, तो वो अंडरस्टैंडिंग का नहीं है। दूसरा यह है कि एम नॉट ओनली फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट बट कैरेक्टर बिल्डिंग एंड इक्विपिंग स्टूडेंट विद 21st सेंचुरी स्किल। तो ये जो हमारा जो अभी एजुकेशन का जो रोल है, वो केवल कॉग्निटिव डेवलपमेंट है आज की डेट में, यानी सब्जेक्ट रिलेटेड, एकेडमिक रिलेटेड। जबकि आने वाली जो टाइम है, जो अभी आप देख रहे हैं, ग्लोबली देख रहे हैं कि जो यानी नई नई स्किल्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, स्पेशली 21st सेंचुरी की स्किल्स की अगर हम बात करते हैं, कोलाबोरेशन है, कम्युनिकेशन है, लाइफ स्किल्स है, तो ये सारी चीजें अभी मिसिंग हैं। तो ये चीजें हमको आगे अपने स्कूलों में, मैं ये चीज इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हम आगे के लिए एक रोड मैप बनाएंगे। आने वाला है अभी, जैसे ही यानी ये कोरोना ओवर होगा, तो अब हमारे पास इतने सर्कुलर्स आएंगे, इतने ज्यादा नोट्स आएंगे कि हम इन चीजों में ट्रैप हो जाएंगे। तो मैं इसलिए अपने ग्रुप के साथ शेयर कर रहा हूँ कि हम पहले से एक तैयारी करें अपनी, कि हमें अब आगे बढ़ना है, इस वाले प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ना है। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ करिकुलम एंड पेडागोजी टू बी रीओरिएंटेड और रिवैम्प। जितने भी हम अभी कर रहे हैं, जितने भी हमारी पेडागोजिकल स्किल्स हैं, स्टाइल्स हैं, ये सारी रिवैम्प होंगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि दीक्षा ऐप पे जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह चल रहे हैं, उन्होंने डालना शुरू कर दिया, उन्होंने नई नई चीज़ें आपको शेयर करनी शुरू कर दी। तो अब हमें थोड़ा सा जो मोड ऑफ एजुकेशन हमारा है, जो हमारी टीचिंग लर्निंग का, उससे बाहर निकलना है। स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स फ्रॉम प्री स्कूल टू हायर एजुकेशन। और स्किल्स बिल्कुल डिफरेंट होंगी अब। बिल्कुल जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक, जो पहले जो चला आ रहा था वो नहीं होगा, उससे डिफरेंट हो जाएगा। अगर हम वही करेंगे तो हम पीछे रहेंगे, ट्रेल करेंगे, और फिर हमें कोई पॉइंट आउट भी करेगा। तो हमें नई चीजें सीखने को अब तैयार होना है। इम्बाइबिंग ऑफ स्किल्स एंड वैल्यूज, ये वैल्यूज की बात अब आगे आएगी। और इंगेजिंग टीचिंग होगी, लर्निंग जो होगी वो इंगेजिंग होगी, उसमें सबका पार्टिसिपेशन होगा। और एनसीईआरटी जो है ये इन स्किल्स और वैल्यूज को, इनको लेके हमारे सामने आएगी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। लर्नर्स का जो यानी जो मैनेजमेंट होगा, लीडरशिप, ये जो हम अभी कर रहे हैं कि लीडरशिप मैनेजमेंट जो है, जो प्रिंसिपल्स के लिए उन्होंने कहा है कि एक 50 आवर्स का एक सीपीडी होगा, कैरियर प्रोग्रेशन जो डेवलपमेंट जो है, एक सीपीडी मॉडल। यानी हमको लगभग 50 आवर्स की हमको ट्रेनिंग पेडागोजी में या एडमिनिस्ट्रेशन में हमको करनी पड़ेगी। तो ये टीचर्स के लिए भी है। और उन्होंने इसलिए इसको कर दिया कि रिलेट कर दिया इसको कैरियर प्रोग्रेशन से, यानी कैरियर जो आदमी का आगे बढ़ेगा, जो उसके प्रमोशंस होंगे, जो उसके बेनिफिट्स होंगे, उसको उसको लिंक कर दिया। तो ये चीज़ अब मस्ट होगी कि हमारा 50 आवर्स का हमारा जो कैरियर प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है वो होना चाहिए।
और टीचर्स जो हैं वो जो आउटस्टैंडिंग वर्क करेंगे उनको रिकॉग्निशन मिलेगा, प्रमोशन भी मिलेगा, ये मिलेगा, लेकिन ये अब उन्होंने ये लेंथ ऑफ सर्विस नहीं है, जो मेरिट बेस अब स्ट्रक्चर बनेगा। मेरिट बेस यहाँ पे एक टेन्योर वर्ड है, टेन्योर का मतलब यहाँ पे कंफर्मेशन है एक्चुअली, कि उसकी कंफर्मेशन भी डिपेंड करेगी उसकी जो एबिलिटी है, उसका जो परफॉर्मेंस है, उसके ऊपर, यानी पूरा लिंक कर दिया इन्होंने उससे। प्रमोशन एंड सैलरी स्ट्रक्चर विद मल्टीपल लेवल्स विद इन ईच टीचर स्टेज, ये एक नई चीज इसमें आ गई है कि जो जैसे टीजीटी है, पीआरटी है, पीजीटी है, तो जो उसका लेवल है, जैसे यहाँ पे क्या है, प्री प्राइमरी है और यानी प्राइमरी है, उसके बाद मिडिल है और सेकेंडरी है। तो ये जो फाउंडेशनल है, उसके बाद मिडिल है और सेकेंडरी है, तो इनमें जो लेवल होंगे वहीं उसका प्रमोशन होगा, वहीं उसको ग्रेड्स मिलेंगे, वो वहीं उसकी प्रोग्रेस होगी। यानी ये नहीं है कि वो टीजीटी से पीजीटी बन रहा है, पीजीटी से फिर वाइस प्रिंसिपल बन रहा है और वो आउटपुट अपनी नहीं दे पा रहा है। तो ये इसकी सबसे अच्छी ब्यूटी है कि रहेगा वो उसी यानी स्टेज ऑफ एजुकेशन में, लेकिन उसको पूरी प्रोग्रेस वहाँ मिलेगी, वहीं उसका वर्टिकल राइज होगा, यानी उसी उसके स्किल्स, उसकी सैलरी, उसके प्रमोशनल बेनिफिट वहीं मिलेंगे। और ये विदेशों में बहुत सारे जगह पे है। असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये एक जो बेस होगा, ये इसका परफॉर्मेंस उसका जो होगा वो इन सारी चीज़ों के ऊपर होगा कि उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, किस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है, कैसे वो दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। एक ये है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग की अब ये बात करते हैं। अब लर्निंग बिल्कुल थ्योरेटिकल नहीं होगी, उसमें एक्सपीरियंस की बात होगी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात होगी। ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात मैं अभी बता दूं कि अभी जैसे सिक्किम हमारा ये अभी स्टेट है, सीबीएसई ने हमको जो पार्टनर स्टेट दिया है, सिक्किम दिया है। मैंने कल परसों अपने टीचर्स के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की, तो मैंने पूछा भाई कितने लोग सिक्किम घूमने गए, तो केवल एक ही हमारे साथी गए थे। मैंने कहा बताओ क्या था वहाँ पे, क्या आपको अच्छा लगा। उन्होंने वहाँ के लोगों के यानी हार्ड वर्किंग की बात की, उनकी इंटीग्रिटी की बात की, ये की। मैंने भी अपनी कुछ शेयरिंग की कि उनकी जो यानी उनका जो ट्रांसपोर्ट है, उनकी जो ड्राइविंग स्किल्स हैं, उनका जो अप्रोच ऑफ वो है, फिर वहाँ का वुमेन का जो हार्ड वर्किंग जो नेचर है, उनका जो इकोनॉमी में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये एक्सपीरियंशियल शेयरिंग की आप बात करेंगे। और हैंड्स ऑन लर्निंग ये अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि केवल थ्योरी से काम नहीं करना, अब प्रैक्टिकल बहुत आगे होंगे। आर्ट्स इंटीग्रेटेड होगा, अभी से शुरू हो गया। ये जो सिक्किम है ये पूरा आर्ट इंटीग्रेटेड है। इसमें थोड़ा सा आपके साथ ये शेयर कर लूँ कि 6 से लेके 6, 7, 8 को यानी एक ही प्रोजेक्ट बनाना है, एक ही असाइनमेंट पे काम करना है। उसमें सारा मिला जुला होना चाहिए, सारे सब्जेक्ट को उसमें इंटीग्रेट होना चाहिए। 9, 10, 11, 12 को अलग अलग सब्जेक्ट में करना है। कोई उसमें कल्चर में कर सकता है, कोई उसमें वहाँ की ज्योग्राफी पे कर सकता है, कोई हिस्ट्री के एस्पेक्ट को ले सकता है, कोई वहाँ के लैंग्वेजेस को ले सकता है। स्पोर्ट्स को भी इंटीग्रेट किया जाएगा आगे। स्पोर्ट्स में जो भी चीज़ें हैं, चाहे कोलैबोरेशन है, सेल्फ मैनेजमेंट है, टीम स्पिरिट है, ये सारी चीज़ें होंगी। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबीइंग पे भी काफ़ी बातें होंगी आगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि इन चीज़ों के लिए हम जो आगे है उसके लिए हम तैयार रहें। और करिकुलम जो कंटेंट होगा, वो अब रिड्यूस इसलिए किया गया है। बहुत सारे लोग हम सोचते हैं यार करिकुलम को रिड्यूस कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। रिड्यूस डेलिबरेटली कर रहे हैं। डेलिबरेटली इसलिए कर रहे हैं जिससे कि वो जितना टाइम वहाँ हम लगाते थे पढ़ने में, वो क्रिटिकल थिंकिंग और जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है उसमें लगे। ये नहीं कि हमने वहाँ से फॉर एग्जांपल 4 लेसन हटा दिए तो वो हमारा काम हो गया और हम एन्जॉय करें। नहीं, उस टाइम को शिफ्ट किया जाएगा अन्य चीज़ों में जो कि नहीं होती थी अभी तक। क्रिटिकल थिंकिंग है या होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग है, डिस्कशन बेस्ड लर्निंग है, एनालिसिस बेस्ड लर्निंग है। तो ये सारी चीज़ें अब होंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि अब आप लोग धीरे-धीरे अपने टीचर्स को ओरिएंट करना शुरू कर दो कि ये चीज़ें आगे आएँगी। और बच्चों के बीच में जब ये चीज़ें होंगी तो डेफ़िनिटली है जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो अच्छे पेरेंट्स हैं, वो इन चीज़ों को एन्जॉय करेंगे और इन चीज़ों से ही उनकी एक्चुअल लर्निंग होगी। कंटेंट का जो फ़ोकस होगा अब, वो कांसेप्ट के ऊपर होगा और वो तो अभी इस एग्ज़ाम में भी आएगा। इस एग्ज़ाम में भी काफ़ी उन्होंने कर दिया जो आने वाला है। आइडियाज़ के ऊपर होगा, एप्लीकेशन के ऊपर होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर होगा। तो अभी भी जैसे अभी हम बात कर रहे थे ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन में भी हम अगर इन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस रखें कि हम उसको पूरे चैप्टर को ए टू जेड ना करके उसके कांसेप्ट और आइडियाज़ को, उसके एप्लीकेशन पार्ट को टेक अप करें, तो इंटरेस्ट भी आएगा बच्चों में और वो टीचर के लिए भी एक नया होगा। टीचर भी थोड़ा-सा अपना मेहनत करके उसको एक नई शेयरिंग होगी। जो इंटरैक्टिव टीचिंग लर्निंग की आप बात है, वो अभी ऑनलाइन में तो इतना पॉसिबल नहीं है और विद मोर क्वेश्चंस, मोर फन,
मोर एक्टिविटी, मोर कोलैबोरेशन, मोर एक्सप्लोरेशन। तो इनकी बातें, ये जो आने वाला जो एजुकेशन है, अगर हमने, हमारे देश ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ट्रू स्पिरिट में आगे बढ़ा दिया, तो मैं आपको बोलता हूँ ये रेवोल्यूशनरी होगा और ये हमारे एजुकेशन के सिनेरियो को चेंज कर देगा। नहीं तो फिर वही वाला होगा कि 97% मार्क्स हैं बच्चे के इंग्लिश में और उसको डीयू की प्रोफेसर ने एक छोटा-सा कोई एक क्वेश्चन पूछा, एक यानी फ्रेजल यूज़ उसको दिया और वो फ्रेजल यूज़ नहीं कर पाई। तो फिर वहीं पे बात आई। फिर बात कहाँ आता है? सीबीएसई के ऊपर। सीबीएसई बोलता है कि टीचर्स ने इस तरीके से मार्किंग कर दिया। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी। डीपर एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात मैंने पहले ही कर चुका हूँ कि ये चीज़ें होंगी। और उसके बाद एक थोड़ा-सा मैं शेयर करूँगा ये अपना, कि स्कूल का जो विज़न, ये मेरे अपना स्कूल का विज़न है कि एनरिचिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंस। हमको एनरिच करना है। क्या एनरिच करना है? किसको हमको एनरिच करना है? अपना जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस है। एजुकेशन को मैं ये नहीं मानता हूँ कि एक क्लास है, एक कैटेगरी है, एक इसका स्टेज है। नो, एजुकेशन गोज़ लाइफ लॉन्ग में ही चलता है और इसको जितना हम एनरिच करेंगे, इसको एनरिच करने की कोई सीमा नहीं है। इसको एनरिच करने का एक इनफाइनाइट एक एस्पेक्ट हमारे पास है। तो हम इस एजुकेशनल एक्सपीरियंस को एनरिच करें और एनरिच करने के लिए हमको जितनी नई चीज़ें हैं, एप्लीकेशन है उसका, उसका यूज़ है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग है, उसकी एनालिटिकल पार्ट है, टीचर की क्रिएटिविटी है, बच्चे की क्रिएटिविटी है, हेड ऑफ स्कूल की क्रिएटिविटी, ये सारी करनी है। एक ब्यूटीफुल कोट के साथ हम इसको सेशन को ओवर करेंगे। अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के हेडमास्टर को लिखा था और इससे मैं हमेशा इसको याद रखता हूँ। और ये बोलते हैं कि टीच हिम टू सेल हिज ब्रॉन एंड ब्रेन। ये ब्रॉन का मतलब है फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक शक्ति। टीच हिम टू सेल हिज ब्रॉन एंड ब्रेन टू द हाईएस्ट बिडर बट टू नेवर पुट अ प्राइस टैग ऑन हिज हार्ट एंड सोल। तो इसका अगर मैं हिंदी रूपांतर करूं कि मेरे बेटे को तुम ऐसी चीजें सिखाओ कि वो अपनी शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति को हाईएस्ट बिडर, यानी बिडर का मतलब जो ऑक्शन करता है, हाईएस्ट बिडर को बेचे, कितना ही वो बोली लगा ले उसकी, यानी ज्यादा से ज्यादा पैसा ले ले, लेकिन उसको ये मत कभी सिखाना, उसको ये सिखाना कि वो अपने यानी हार्ट, अपना जो उसका हृदय है और आत्मा है, उसकी कभी बोली ना लगाए, उसका कोई प्राइस टैग ना लगाए। तो कहने का मतलब है ये होलिस्टिक एजुकेशन की तरफ है कि वो कितनी मेहनत करे, अपने टैलेंट को कितना ही दिखाए, अपने स्किल को कितना ही दिखाए, हाईएस्ट सैलरी पैकेज ले और बार्गेनिंग करे यानी अपने एम्प्लॉयर से। लेकिन जब बात कैरेक्टर की आती है, जब बात हार्ट की आती है, तो वो उस पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत करे, क्योंकि ये चीज़ आगे बढ़ेगी, ये चीज़ सोसाइटी को आगे बढ़ाएगी। और कल मैं एक पेपर उसमें पढ़ रहा था कि चरित्र जो है वो पतन की अंतिम सीढ़ी है। यानी जब लास्ट वाली सीढ़ी होती है, एक लैडर जो फ्लाइट ऑफ लैडर्स है, तो ऊपर से गिरता है, आदमी का पैसा निकल गया, उसके बाद उसकी हेल्थ निकल गई, उसकी फ्रेंडशिप निकल गई, तो चलता रहता है वो। लेकिन लास्ट वाली सीढ़ी जो है उसका कैरेक्टर होता है, ये हार्ट एंड सोल जो हम बात करते हैं। तो जब वो उससे फॉल हो जाता है, तो उसके बाद गुंजाइश कोई नहीं रहती है रिकवर करने की। देन दैट इज़ द फाइनल एंड इटर्नल फॉल। तो हम चाहते हैं कि हम एजुकेशन को थोड़ा-सा और अच्छा बनाएँ। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और बड़े यानी लर्नड हमारी टीम है। हमारे मेंटर्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि हमारा जो क्लस्टर है वो थोड़ा शाइन करे, रिजल्ट सबके अच्छे आए हैं और जो भी हमारे ये ऑफिसर्स आते हैं, वो जैसे अभी धर्म जी बता रहे थे कि वो उन्होंने एप्रिशिएट किया, तो ऐसे ही एप्रिशिएट करें। और ये एक चीज़ मैं लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ कि अगर कभी भी किसी को कोई बात पूछनी है, कंसल्ट करनी है, कोई सलाह लेनी है, तो वी ऑल आर ओपन टू ईच अदर। सबके हमारे पास नंबर एक-दूसरे के पास है। हम एक-दूसरे से बात करें, शेयरिंग करें, केवल हम सीएलडीपी सेशन में ना मिलें। हम वैसे भी टेलीफोनिकली बात कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, एक-दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। तो दिस इज़ द ओनली पर्पज़ ऑफ दिस जो क्लस्टर लीडरशिप प्रोग्राम है। तो आई होप दैट वी एन्जॉयड एंड इट इज़ शार्प 1 से भी ज़्यादा हो गया। तो मैं 1 मिनट के लिए अगर कोई इसको कंक्लूड करना चाहे, एनी वन ऑफ अस कोई भी कर सकता है, तो 1 मिनट के कंक्लूजन के साथ हम इसको वाइंड अप करेंगे। तो एनी वन ऑफ यू प्लीज़। यस? कोई कुछ बोलना चाहेगा? एनीवन? हेलो? हाँ सर। हुँ। बहुत ही अच्छा रहा है। मैं थोड़ा बिजी भी था, लेकिन फिर भी मैं सुनता रहा लगातार इसको। वीडियो भले ही ना देख पाया हूँ, लेकिन अच्छा रहा, बहुत इंटरेस्टिंग रहा। और वैसे भी
दूसरे साथियों के भी एक्सपीरियंस मिले हुए हैं, हो सकता है हमने अब तक ना अप्लाई किए हो, तो अब आगे हम भी उनको यूज करेंगे अपने स्कूलिंग में। गुड। तो इसी नोट के साथ कि हम इसको यूज करेंगे और आगे बने रहेंगे, एक दूसरे को हैंड होल्डिंग करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, और लर्निंग जो है वो लाइफ लॉन्ग चलेगी। हमारा जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस है वो इनरिच होगा, तो उस इनरिचमेंट की जो हमारी जो सीमा है वो कोई ऐसी है नहीं, हम आगे बढ़ते रहेंगे। और इसी नोट के साथ इस मीटिंग को हम ओवर कर रहे हैं, और मैं अपने मेंटर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा इसका एक रिपोर्टिंग पार्ट तैयार कर ले और उसको शेयर कर लेंगे मेरे साथ, क्योंकि हमको इनको देना पड़ेगा एससीईआरटी को। तो एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। You are lovely human being, and take care of yourself, take care of your family, and keep on sharing, keep on learning, and keep on enriching. थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू धन्यवाद सर, सभी लोगों का। थैंक यू एवरीवन। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. Okay, take care and take your lunch now. It is lunch time almost. It was a nice session, sir. Okay.